अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम आपसे DHA फेज़ 4 के बारे में बात करेंगे। DHA फेज़ 4 की लोकेशन क्या बनती है, DHA फेज़ 4 में होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट, प्राइसेस, फ्यूचर प्लान, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, नॉन डेवलप सेक्टर्स के अंदर इस वक्त करंट क्या पोजीशन है, ये तमाम क्वेश्चन जो आप हमसे करते रहते हैं, कोशिश करेंगे कि इनके जवाब आपको मिल सकें। DHA फेज़ 4 आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि इसका पहला नाम DHA फेज़ 1 एक्सटेंशन था और बाद में इसे DHA फेज़ 4 डिक्लेयर किया गया। DHA फेज़ 4 की लोकेशन बहुत से लोगों को अभी भी मालूम नहीं। सो राइट नाउ मैं इस वक्त GT रोड पे मौजूद हूँ। अगर आप कचहरी चौक से सवां या फिर रवात की साइड पे जा रहे हैं तो रास्ते में अयूब पार्क क्रॉस करके आपको राइट साइड पे DHA फेज़ 1 के लिए जो एंट्रेंस मिलती है। सो फेज़ 4 को बेसिकली फेज़ 1 के अंदर से ही अप्रोच दी गई है और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को इसकी लोकेशन के बारे में नहीं मालूम। सो राइट नाउ मैं इस वक्त DHA फेज़ 1 में इंटर हो रहा हूँ और यहाँ हमें फर्स्ट चेक पोस्ट क्रॉस करनी है और साथ ही हमें लेफ़्ट साइड पे एक लिंक रोड मिल जाता है। बेसिकली एक अंडरपास से होता हुआ ये लिंक रोड हमें DHA फेज़ 1 सेक्टर C में ले जाता है और फिर यही सीधा रोड हमें DHA फेज़ 4 पहुंचा देता है। ओवरऑल तमाम रास्ता बहुत खूबसूरत सा है। मेन GT रोड से तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर के फासले पे हम DHA फेज़ 4 में इंटर हो जाते हैं। सो उम्मीद है कि आपको DHA फेज़ 4 की लोकेशन समझ में आ गई होगी। एंड राइट नाउ मैं DHA फेज़ 4 में पहुंच चुका हूं। DHA फेज़ 4 का प्रोजेक्ट कई मरतबा ताख़ीर का शिकार हो चुका है और अभी भी ताख़ीर से गुजर रहा है। सिर्फ सेक्टर A, B और C वाहिद ऐसे सेक्टर हैं कि जिन्हें डिलीवर किया जा रहा है, जबकि DHA फेज़ 4 A ब्लॉक से लेकर M ब्लॉक तक डिवाइडेड है। अल्फ़ा ब्रेवो चार्ली के अलावा बाकी तमाम ब्लॉक्स में फ़िलहाल काम स्टार्ट नहीं हुआ। अक्सर लोग इस बारे में क्यूरी करते रहते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि A, B और C ब्लॉक के अलावा फ़िलहाल हमें कहीं भी किसी भी ब्लॉक के अंदर काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और ना ही इस बारे में कोई न्यूज़ है कि यहाँ पे कब तक काम स्टार्ट किया जाएगा। जबकि A, B और C ब्लॉक जिसे पहले दिसंबर 2021 के अंदर पोजेसन देने के हवाले से बताया जा रहा था, यहाँ पे भी पोजेसन थोड़ा सा लेट है और मोस्ट प्रॉब्ली ये पोजेसन मिड ऑफ 2022 के अंदर जाके मिले। सेक्टर A, B और C अगर हम डेवलपमेंट की पोजीशन देखें तो यहाँ स्ट्रीट्स लेवल पे काम हो रहा है। सीवरेज वगैरह आलमोस्ट डाल दी गई है और चंद एक स्ट्रीट्स में कारपेटिंग का काम भी किया जा रहा है। इसी तरह चंद एक वाटर टैंक हैं जो कि अंडर डेवलप हैं, तो उन पे भी काम तेज़ी से जारी है। DHA फेज़ 4 अगर हम एक्सेस की बात करें तो जिस रोड से अभी हम आ रहे हैं, यानी कि जिस DHA से हमें मेन एक्सेस मिलती है, वो है DHA फेज़ 1 और GT रोड से जैसे हम होते हुए आए तमाम रास्ता हमने आपको दिखाया। जबकि दूसरी तरफ अनकरीब DHA फेज़ 4 को बैरिया फेज़ 8 के साथ एक ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट किया जाएगा। सो बैरिया फेज़ 8 के साथ जैसे ही इसे कनेक्ट किया जाएगा तो उसकी बैक साइड पे DHA फेज़ 3 आ जाता है और इसी तरह से DHA फेज़ 3 क्योंकि रवात तक कनेक्टेड होगा तो ये एक मुकम्मल शॉर्टकट रास्ता होगा GT रोड की एक्सेस का, कि अगर आप रवात या फिर फ्यूचर में रिंग रोड को इस्तेमाल करना चाहते हैं, GT रोड को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप लाहौर वाली साइड से आ रहे हैं तो ये एक एक्सेस बनेगी जहाँ से एक शॉर्टकट बन जाता है और चंद मिनटों के अंदर DHA फेज़ 4 से आउट होना या इन होना आसान हो जाएगा। इससे DHA फेज़ 4 को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इसी तरह तीसरी जानिब अस्करी 14 से एक रोड के ज़रिए DHA फेज़ 4 को कनेक्ट किया जा रहा है। अस्करी 14 DHA फेज़ 4 का जो मेन बुलेवार्ड है इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। इस रोड पे तेज़ी से काम जारी है और सामने की जानिब जो आपको पहाड़ दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारा काम मुकम्मल किया जा चुका है। जबकि चौथी जानिब अडियाला रोड जो एक एक्सेस बनती है
गुलशनाबाद के ज़रिए, और गुलशनाबाद क्योंकि बिल्कुल DHA फ़ेज़ 4 की बैक साइड पे आ रहा है और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये आपस में इनकी बाउंड्री जुड़ी हुई है, जबकि रोड्स भी मौजूद हैं, तो यकीनन इन्हें भी फ्यूचर में कनेक्ट कर दिया जाएगा और अडयाला रोड को एक ईज़ी एक्सेस मिलेगी। सेम फॉर दी केस अडयाला रोड से एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो DHA फ़ेज़ 4 को गार्डन विलास के साथ कनेक्ट किया जाना है। गार्डन विलास जो कि ऑलरेडी DHA फ़ेज़ 4 का एरिया डिक्लेयर किया जा चुका है, दरमियान में एक ब्रिज बनना बाकी है और यकीनन इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फ्यूचर में जैसे ही गार्डन विलास से अडयाला रोड कनेक्ट हो जाएगा और फिर अडयाला रोड के ऊपर जो इंटरचेंज बनने जा रहा है, तो ये यहाँ से अप्रोच वाइज जो एक्सेस होगी, एक मज़ीद एक्सेस मिलेगी DHA फ़ेज़ 4 को थ्रू अडयाला रोड और फिर उसके बाद जो है वो रिंग रोड। तो ओवरऑल DHA फ़ेज़ 4 को इन तमाम चीज़ों का बहुत बड़ा एज मिलेगा, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। DHA फ़ेज़ 4 में जहाँ तक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, तो मैं ये चीज़ आपको बताता चलूँ, बहुत से लोग इस बारे में वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट में पिछले 6-8 माह के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई, जिसकी वजह से प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला। आज से 6 माह पहले, 8 माह पहले, साल पहले जिन लोगों ने रियल स्टेट किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अभी अगर करंट टाइम पे बात करें, हम किसी भी DHA की सोसाइटी के अंदर, ख़ासकर DHA 4 में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, तो DHA 4 के अंदर इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो 1.50 से लेकर 1.90 के दरमियान फॉल कर रही हैं, क्योंकि सेक्टर ABC के अंदर ज़्यादातर प्लॉट कनाल के हैं और यहाँ पे कनाल के प्लॉट की ही बात हो रही है। तो 1.50 से लेकर 1.90 के दरमियान आपको यहाँ पे एक कनाल का प्लॉट मिलता है। अब प्राइसेस ऑलरेडी अपनी पीक पे हैं, तो DHA फ़ेज़ 4 को अगर हम कंपैरिजन करें DHA फ़ेज़ 3 और DHA फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन के साथ जहाँ पे डेवलपमेंट की जा रही है, तो पोजेशन का टाइम जो सबसे ज़्यादा क्लोज़ है वो DHA फ़ेज़ 4 के पास है। DHA फ़ेज़ 4 को सबसे पहले पोजीशन दी जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइसेस के अंदर यकीनन एक और इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। अगर आप DHA फ़ेज़ 4 के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो आज अच्छा टाइम है कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। उसकी रीज़न ये है कि इसको 6 माह के बाद, 8 माह के बाद या साल के अंदर अंदर अगर पोजीशन दे दी जाती है, तो पोजीशन के करीब करीब यकीनन यहाँ पर प्राइसेस के अंदर एक और इंक्रीज़ आने के चांसेस होंगे और उसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। DHA फ़ेज़ 4 के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। सेक्टर A, B और C में अगर प्लॉट साइज़ की बात की जाए, तो यहाँ पे ज़्यादातर प्लॉटिंग एक कनाल की गई है। चंद एक प्लॉट्स जो हैं वो 10 मरले के सुनने में मिलते हैं, लेकिन वो ऐसे प्लॉट्स हैं कि जिनको बेसिकली अगर कहीं लैंड, एक्स्ट्रा लैंड बच रही थी तो उनको एडजस्ट किया गया है, और बड़े लिमिटेड प्लॉट हैं मार्केट के अंदर जिनको बताया जाता है, उनकी तादाद भी बहुत थोड़ी सी है। तो अक्सर लोग क्योंकि क्यूरी करते हैं, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी थी कि 10 मरले के यहाँ पे प्लॉट ना होने के बराबर हैं। ज़्यादातर प्लॉट्स जो हैं वो एक कनाल के हैं। सेम फॉर दी केस अगर हम कमर्शियल की बात करें, तो 4 मरले का कमर्शियल ऑलमोस्ट 1.60 से लेकर 1.70 के दरमियान फॉल कर रहा है। इसी तरह रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, जैसा कि मैंने प्राइसेस की बात की कि 1.50 से 1.90 के दरमियान फॉल कर रही है, तो उसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है, जो टॉप हाइटेड स्ट्रीट्स हैं उनके अंदर प्राइसेस ज़्यादा कोट की जाती हैं। जहाँ तक DHA फ़ेज़ 4 के बाकी ब्लॉक्स का सवाल है, जहाँ ओपन लेटर सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पे ब्लॉक्स टू ब्लॉक्स प्राइसेस वेरी करती हैं। 60-65 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 1 करोड़ 10 तक यहाँ पे आपको फाइल का रेट मिलता है, जबकि डेवलपमेंट की जो पोजीशन है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसके बारे में फ़िलहाल कोई न्यूज़ नहीं। DHA फ़ेज़ 4 में इन्वेस्टमेंट जहाँ तक बात की जाए, तो जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि पोजीशन के करीब करीब यकीनन यहाँ प्राइसेस के अंदर मज़ीद जंप आने के चांसेस हैं।
फर्दर DHA फेज़ 4 में इन्वेस्टमेंट, सेल एंड परचेज़ के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।